एक भूले बिसरे गांव के बीचों बीच एक पुरानी डरावनी हवेली थी जिसे सिंह हवेली कहा जाता था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें काई से ढकी हुई थीं। गांव के लोग हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि यहां भूत रहते हैं। अंधेरा होने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोहे के दरवाजे जंग खाए हुए थे और हवा में चरमराते थे। अंदर सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। बच्चे स्कूल जाते समय इसके पास से भागते थे, यह मानते हुए कि वहां भूत रहते हैं। गांव वाले अजीब आवाजों और परछाइयों के किस्से सुनाते थे। बुढ़ा सिंह हवेली के आखिरी जीवित निवासी थे। वह एकांत प्रिय व्यक्ति थे। कभी कभी गांव में दिखाई देते थे, हमेशा अकेले। एक तूफानी रात बुढ़ा सिंह गायब हो गया। अगली सुबह उसका बेजान शरीर हवेली में मिला। उसकी मौत का कारण एक रहस्य था। कुछ ने कहा कि उसकी हत्या कर दी गई थी। दूसरों का मानना था कि उसने अपनी जान ले ली। उनकी मृत्यु के बाद हवेली को छोड़ दिया गया, जिससे इसकी भयानक प्रतिष्ठा और बढ़ गई। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने उसके भूत को हॉल में घूमते हुए देखा और रात के सन्नाटे में उसके विलाप को सुना। सिंह की मौत एक किंवदंती बन गई, जिसका इस्तेमाल माता पिता अपने बच्चों को आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाने के लिए करते थे। बर्ताव करो वरना बुढ़ा सिंह तुम्हें लेने आएगा, वे कहते थे। उनकी मौत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा फियर्ड थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां भय रहता था और फलता फूलता था। राहुल एक युवा था जिसे एडवेंचर पसंद था। उसने सिंह हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी। एक शाम उसने और उसके दोस्तों ने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। सूरज डूबते ही वे हवेली पहुंचे। पुरानी इमारत को देखते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। फाटक चरमराते हुए खुल गए और हवा ठंडी हो गई। धूल और मकड़ी के जाले से ढके कमरे और भी भयावह थे। टूटा फूटा फर्नीचर बिखरा पड़ा था और सन्नाटा दम घोंट रहा था। हर आवाज हॉल में गूंजती थी, जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। राहुल आगे आगे चल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने एक के बाद एक कमरे की खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे घबराकर हंसे, अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में जाते गए, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उन्होंने अपने पीछे पदचाप सुने, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ठंडी हवाएं हॉल से होकर बहने लगीं। राहुल के दोस्त डरने लगे और जाना चाहते थे, लेकिन राहुल ने जोर देकर कहा कि वे आगे बढ़ते रहे। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। वे दूसरी मंजिल पर चले गए, जहां हवा और भी भारी लग रही थी। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, हवा में सांस की तरह फीकी। वे अपने ट्रैक में जम गए, उनके दिलों को जकड़े हुए डर। राहुल ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जो समय से अछूता लग रहा था। बुढ़ा सिंह का स्टडी। उनके एक बड़े चित्र को दीवार पर लटका दिया गया था। उन्होंने फिर से फुसफुसाहट सुनी। मेरी मदद करो, इसने कहा। वे मुड़े और कोने में एक भूतिया आकृति देखी। यह बुढ़ा सिंह था। भूत बोला, मेरे हत्यारे को ढूंढो, इसने कहा। राहुल ने उसे खोला और एक पुरानी डायरी मिली। अगली बात राहुल को पता चली, वह हवेली के बाहर था और उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसके दोस्त कहीं नहीं दिख रहे थे और वह अकेला और भयभीत था। डायरी अभी भी उसके हाथ में थी। राहुल जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। उसने ग्रामीणों को बताया कि क्या हुआ था और वे चुपचाप सुनते रहे। उस रात के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अभी भी खड़ी है, भय का स्मारक। लोग कहते हैं कि वे अभी भी बुढ़ा सिंह के रोने की आवाज सुन सकते हैं और हवा उनकी कहानी की फुसफुसाहट करती है। ये मानते हुए कि हवेली शापित है, ग्रामीण उस जगह से बचते हैं, खासकर रात में। राहुल हवेली कभी नहीं लौटा, लेकिन जो उसने देखा उसे वह भूल नहीं सका। वह डायरी और उसके रहस्यों से ग्रस्त हो गया, इस डर से कि बुढ़ा सिंह का भूत उसके पीछे आ जाएगा।
हवेली का काला इतिहास उसके सपनों को सताता रहा। सिंह हवेली की कहानी आज भी सुनाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, जबकि अन्य जानते हैं कि यह वास्तविक है। सच्चाई परछाई में छिपी रहती है। हवेली अपने अगले आगंतुकों का इंतजार करती है, अपने काले रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार है। अंत में वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सिंह हवेली एक अनुस्मारक के रूप में खड़ी है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है।